नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, आज संडे को मैं लाइव आऊँगा और हालांकि पिछले संडे को मैं 3 या 4 बजे लाइव आया था और आज 9 बजे का समय इसलिए दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ उसको खुद भी जाने और लोगों तक भी पहुँचाएँ। आपको बता दूँ कि भले ही आपका सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हो तो अभी कम से कम इतना हुआ है कि नए लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, क्योंकि सहारा इंडिया का जो लाइसेंस है 2015 में जब रद्द हुआ था उसके बाद भी लोगों से सहारा के नाम पे पैसा लिया जाता रहा, कंटिन्यू लिया जाता रहा। फरवरी में जब हमने बताया, लोगों ने उसको यकीन किया और अभी भी जिन लोगों को सहारा इंडिया का लाइसेंस जो रद्द हुआ है उसका पेपर चाहिए तो कमेंट्स करके बताइएगा। हालांकि हमने उसको अपने ब्लॉग पे अटैच कर रखा है और फिर भी आपको नहीं मिला हो, अगर उसको देखना चाहते हो कि सचमुच में आरबीआई ने ऐसा कोई पेपर जारी किया है, ऐसा कुछ बताया है, तो आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं सीधा उस पोस्ट का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, जैसे ही आप लाइव हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कहिए या फिर टाइटल कहिए, उसमें हमारा फ़ोन नंबर दिख रहा होगा जो कि अभी बंद है और थोड़ी देर में उसको ऑन करूंगा, जिसके बाद आप कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। और जो लोग भी वीडियो को अभी देख रहे हैं या फिर रिकॉर्ड होने के बाद आपको दिखेगा, तो हो सकता है जो आप फ़ोन पे हमसे बात करें बाकी लोगों की वही समस्या हो, चाहे आपके जॉब से जुड़ा सवाल हो या फिर आपका सहारा इंडिया से जुड़ा कोई भी सवाल हो। क्योंकि अभी जाकर के अगर आप यूट्यूब पे देखिएगा तो बहुत सारा वीडियो हर रोज़ आपको दिखता होगा, जिसमें कई वीडियो में दावा किया जाता होगा यहाँ पे पैसा मिलना शुरू, वहाँ पे पैसा मिलना शुरू, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, बहुत सारी जानकारी आती होगी जो कि मैं भी जाकर के देखता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई इस तरह की जानकारी कहाँ से आ गई, तो बाद में आप क्लिक करते होंगे तो अंदर जाने के बाद कुछ और जानकारी दिया जाता होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, भरमाने के लिए है, तो ऐसे वीडियो को ना देखें, मैं तो यही कहूँगा। और मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ अपने इसी फेसबुक पेज www.workervoice.in और इसी नाम से हमारा ब्लॉग भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो जो आपके लिए सूटेबल जानकारी है वही मैं हमेशा देता हूँ। फिरोज अकबर जी नमस्कार, उदय प्रताप सिंह जी नमस्कार। तो मैं आपके लिए वही जानकारी लेकर के आता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या आपके लिए अपडेट है। अपडेट यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आपने क्लेम नहीं किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम नहीं किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने वो ऐसा बताया था पीछे, और लगता है 2 नवंबर की जानकारी हमने आपसे शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है अगले ऑर्डर तक। अभी तक उससे स्टे हटा नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है जल्दी से क्लेम कर दें। और जिनको अभी तक फॉर्म नहीं मिला है, कि फॉर्म क्या, एप्लीकेशन एक हमने बनाया है और उसको आप भर करके सीधे आपको भेजना है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। तो जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे केवल हाई लिख करके भेज देंगे तो मैं पूरा आपको डिटेल पीडीएफ के साथ आपके दे दूंगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की अभी तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एप्लीकेशन किसी से लिखवाने जाएंगे, वकील के पास जाएंगे तो वहाँ भी आपको 1000-1500 रुपया आपको फीस हो सकता है लिया जाए। लेकिन यहाँ पे आप सीधे किसी कैफ़े में जाएंगे और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करवाएंगे, 5 से 10 रुपये आपका खर्चा आएगा और उसके बाद स्पीड पोस्ट में जो खर्च लगेगा वो करके आप अपने पास एक कॉपी और स्पीड पोस्ट का जो स्लिप है संभाल के रखिए, कल को हो सकता है काम आए। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है, शिकायत पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द सहारा प्रमुख को गिरफ्तार करवा करके लोगों का पैसा दिलवाया जाए। आप लोगों ने नहीं भेजा है तो एक बार भेजिएगा कि भाई हमने क्लेम किया है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार और हमारा पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, सो हमें पैसा दिलवाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कोर्ट के मामला या संज्ञान में जाएगा और जो भी हमने उसमें कोर्ट्स लिखा है, जिस केस का उसमें जिक्र किया है, उसके हिसाब से अगर कोर्ट संज्ञान ले लेती है तो कल को कुछ ना कुछ आपके लिए फैसला आ जाए। क्योंकि याद रहे 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको पैसा देने का आदेश दिया था। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, 2018 तक क्लेम किया। आप में से जिन लोगों ने भी सेबी के पास लेटर लिखा होगा, मेल लिखा होगा, बहुत सारे लोगों को जवाब भी आया होगा और बताया गया होगा जो बात मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा या फिर आप हमारे ब्लॉग पे जा करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपका ना जो फ़ोन है वो ऑन कर रहा हूँ और सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिस समय लाइव रहता हूँ उसी समय फ़ोन करें। बहुत सारे लोग रात को भी फ़ोन करते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया है। उसके बाद आप सीधे कॉल कर सकते हैं और जो कॉल करेंगे तो मैं
आपको कहूँगा कि जो बातें हमने पहले बता रखी है उसी बात को रिपीट न करें। कोई नया आपका इशू हो तो आप पूछें ताकि बाकी लोग भी उसको सुने। तो पहला कॉल हमारे पास आ गया है। हेलो। हाँ रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी। आपके यूट्यूब पर हम लगातार ये चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। और मैंने तो कहीं शिकायत नहीं भेजे थे, लेकिन आपके पीडीएफ के अनुसार जी सेंट्रल रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस को भेज चुका हूँ मैंने। बहुत बढ़िया जी। और भेजने के बाद मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ जी कि जो नगद पैसा देकर एफडी करवाया उसको हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी का रसीद दिए हुआ है या बॉन्ड दिए हुआ है? तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2012 का फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट का 12 का नहीं है? इंक्लूड है कि नहीं? नहीं 2012 दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं, 2012 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अच्छा, जो जिसका भी हो जी। तो वो हमारा इंडिया उस दायरे में है या नहीं? उस समय हमारा इंडिया था ही नहीं। तो अभी तो हम लोग तो हमारा इंडिया के अनुसार चल रहे हैं, तो उसका प्रो फॉर्मेट डाल करके भेज रहे हैं। हाँ तो देखिए, वो जो हमारा इंडिया जो दिया है ना वो सोसाइटी है, ठीक है। और उसी के लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट जो है 2022 में 22 मार्च 2022 को आदेश दिया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जितने भी लोग क्लेम करेंगे उनको पैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार दिलाएगा। तो हमारा इंडिया उसमें हाँ बिल्कुल हो सकता है? हाँ उसी में है, वो तो सोसाइटी है ना, तो उसी में इंक्लूड है। अच्छा अच्छा है ना। अच्छा, डीएम को भी हम भेज रहे हैं कल जी। और थाना एफआईआर नहीं ले रहा है, थाना से हम लौट करके चले आए हैं। क्या बोला आपको थाना? थाना कह रहा है कि वो तो 2012 में भाग गया था, अब आप अभी क्यों आए? हम कहे कि हमको अभी जानकारी मिला है इसलिए अभी आए हैं। तो कहा नहीं लेंगे, जाइए कंज्यूमर कोर्ट में जाइए आप। उसको आप बोले ना जब मेरे साथ चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, सारी बात बोले हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर भीड़ था वो सुनने के लिए वो भी तैयार नहीं था। आप क्या कीजिए ना उस एप्लीकेशन का पढ़ने के लिए भी कहे कि सर पढ़ लीजिए, तो भी नहीं पढ़ा। तो हम ऐसा करें कि उसको रजिस्ट्री भेज दें। हाँ रजिस्ट्री भेज दीजिए, रजिस्ट्री भेज दीजिए। और आने वाले समय में है ना कोशिश करेंगे सभी लोगों को जोड़ करके हर थाना को दबाव में लाएंगे, ठीक है। आने वाले समय में जुड़े रहिए, है ना सभी लोग। सुना जाए सर, दरभंगा में इससे कोई वाकिफ नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब में लगातार देख रहे हैं, फेसबुक जी, तो हमको आपसे जानकारी मिली तो हम सबको जगा रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपना पैसा खर्च करके सबको फॉर्मेट बांट रहे हैं। कंप्यूटर वाले से निकलवाए, चूंकि हमारे पास सुविधा है नहीं है। जी जी जी। तो हम खर्च कर करके और सब में वितरित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जी जी, भरवा रहे हैं फॉर्म, आगे वो लोग जमने। ठीक है, बहुत अच्छा। आप मुझे क्या कीजिएगा ना, अपना इसी नंबर से मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके, ताकि अगर जरूरत होगा तो हम आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। सर ये मेरा लड़का का मोबाइल है जी, हम लड़का के मोबाइल से लगा है, मेरे पास भी है मोबाइल, लेकिन उसका नंबर अलग है। आप अपना नंबर से मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। आने वाले समय में समझिए सड़क पे उतरना पड़ेगा तो आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जी जी जी, ठीक है, सभी लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। जिस तरह से भी हमने सब पूरे देश में बंद करा दिया। हाँ, हम लोग का काम है क्लेम कर देना। हाँ बिल्कुल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सड़क पर जिस दिन उतरना होगा उस दिन उतरा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के चीफ जो है ना सारा इंडिया के, जी, वो है ठक्को सनी, टी सनी का नाम सुने होइएगा। अच्छा। पूरे दरभंगा मिथिलांचल में इसका नाम है। अच्छा। अब उसी के ब्रांच में हम लोग फ्रेंचाइजीज ब्रांच लिए हुए थे, उसमें बहुत सारा ये बिजनेस किए। अच्छा। आज के डेट में ये ब्रांच बंद है। अच्छा अच्छा। सेक्टर ब्रांच में ये शिफ्ट हो गया है। अच्छा अच्छा। पत्राचार भी नहीं कर सकते हैं। सेक्टर ब्रांच में भी चपरासी आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है। हर जगह यही हाल है जी। दूसरा बात, रीजनल कार्यालय मेरे घर के पास था, वो भी शिफ्ट हो गया, कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। उससे भी हम चाह रहे हैं कि पत्राचार करे, नहीं हो पा रहा है। तो ये सब वस्तुस्थिति है यहाँ का। ठीक है, आने वाले समय में मिलते हैं, ठीक है। आपसे आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, जी, है ना। देखिए बिना यूनिटी के साथ जब तक विरोध नहीं कीजिएगा तो ये पैसा नहीं देगा। जी, तो बात महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ, अभी कम से कम अच्छा चीज़ ये हो गया, सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है और सभी लोगों के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ, चीटिंग हुआ, एक एक लोग तक हम पहुंचा पाए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे लोग जान रहा है वैसे वैसे लोग जागरूक हो रहा है। ये पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत जो भी आदमी देखा भी है जी, तो अठिया दिया है, तो उसको हम समझाए हैं कि
यूट्यूब पर बहुत सारा प्रचार दे रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन रंजीत जी का जो भी आ रहा है कमेंट, सुरजीत वो एकदम सीरियस लेना है, उसी मुताबिक काम भी करना है। जी जी। हम लोग भी तो आदमी को दिन रात परखते हैं ना कि कौन क्या सच्चाई कर रहे हैं, बोल जी रहे हैं। जी 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 इसलिए आपकी सच्चाई का जीत होगा और निश्चित होना तय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तो सहारा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जी ठीक है, ठीक है सर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जैसे, इनके जैसे, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आप सभी लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करेंगे तो सुब्रत राय कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, करोड़ों आदमी का पैसा है और एक आदमी से आपकी लड़ाई है। करोड़ों आदमी जिस दिन सड़क पे होंगे, एक आदमी कहाँ भागेगा पता भी नहीं चलेगा, कहाँ गायब हो जाएगा। तो पैसा देना पड़ेगा और सरकार भी वोट की वजह से कल को आपके सामने घुटने टेकेगी, लेकिन यूनाइट होना पड़ेगा सबको। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर आपका बहुत पुराना फैन हूँ सर। आप फैन नहीं बनिए। हाँ जी, बताइए सर। ये मुझे एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि हमारा जो ईएसआई कटता है जी, तो सर ईएसआई में हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ काम क्यों नहीं करते डॉक्टर? मेरी बहू अभी 2-3 दिन पहले गिर गई थी। अच्छा अच्छा। तो जीने से तो मैं वहाँ लेके गया सिटी स्कैन के लिए। मैं सरकारी में पहले बच्चे लेके गए, फिर मैं उसको लेके वहाँ गया। तो वहाँ लेके गया तो डॉक्टर कह रहे हैं सीबीसी टेस्ट कर रहे हैं। सीबीसी टेस्ट, हम भी प्राइवेट में गंगाराम में नौकरी करता हूँ तो मुझे भी पता है कि सीबीसी क्या होता है। मैंने कहा सर इसकी क्या जरूरत है? वहां से जो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने लिख के दिया है कि सर सिटी स्कैन जरूरी, सर पे चोट आई थी ज्यादा और नाक अंदर से टूटी हुई थी। तो उन डॉक्टरों ने पता क्या कर रहे हैं कि ये टेस्ट करेंगे, सिटी स्कैन की मेरी मशीन खराब है, आपको सफदरजंग जाना चाहिए। मैंने कहा जब हमारा पैसे कटता है, मैं 15 साल से कटवा रहा हूँ लगातार, और पहली बार मैं आया हूँ तो मैं सफदरजंग जाना था तो मुझे पता नहीं है सफदरजंग कहाँ पे है। जी जी जी। तो ऐसा सर क्यों होता है ईएसआई में? या तो ये पैसे काटना ही बंद कर दें। हम लोग कभी नहीं जाते इलाज के लिए, जब ऐसी प्रॉब्लम हुई तभी हम गए 15 साल में पहली बार। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी भी सरकारी ऑफिस में, इसके लिए पीछे हमने बताया है कि सरकारी ऑफिस में किस आपके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी हो, तो क्या होता है, ये लोग डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर के ऊपर एक मैनेजर बैठा होता है। जहाँ भी डिस्पेंसरी है वहाँ एक मैनेजर बैठा हो, जाकर के मैनेजर से मिलिए, ठीक है, और उनको कहिए कि आप हमें कंप्लेन बुक लिख दीजिए। सर मैं पूछ रहा था सिक्योरिटी वाले से, वहाँ के डॉक्टर से भी, कि आपके ऊपर तो कोई एमएस डीएमएस होता होगा जो कि हमारे गंगाराम में होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ तो खाली सीएमओ साहब है, सीएमओ साहब जो कहेंगे वही टेस्ट होंगे, आपके कहने से थोड़ा हम करेंगे। जबकि मैंने कहा सरकारी अस्पताल में जब हम गए तो उन्होंने लिखा कि सिटी स्कैन जरूरी है। और इन लोगों ने मना करा। फिर उसके बाद सर मैं भी बदतमीजी से थोड़ा पेश आया कि ऐसा 15 साल में हुआ, मेरे पैसे कटे हैं, थोड़ा तेज में बोला। फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो भी करवाता हूँ। वहाँ मशीन भी मिली, स्टाफ भी मिला, और हुआ भी 2 घंटे के बाद। असल में होता है क्या, देखिए सब लोग जो अच्छे, मतलब जहाँ भी सरकारी संस्था है, अस्पताल है, ऑफिस है, बैंक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो जाते हैं। उनको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी है, समझ गए, और खासकर वो काम से बचने के लिए ऐसा करते हैं। उनको काम के लिए बचने से तो ऐसा हुआ है, जब मैं 2 घंटे देख लिया कि उसकी हालत खराब हो रही है, और ये लोग जो 2 बारी बेहोश हो गई। जहाँ 4 बजे चोट लगी थी, 5 बजे अस्पताल सरकारी में गए, पहले यहीं वहाँ पटेल नगर रहते हैं, सरकारी बच्चे लेके चले गए। फिर उसके बाद वहाँ पहुंचे हम लोग 6:30-7 बज गए। मैंने कहा कि वहाँ जब हमारा पैसे कटता है तो मैं कभी तो जाऊँ वहाँ इसी दिक्कत में। तो ऐसा कभी भी हो ना तो आप कंप्लेन जरूर कीजिए। 9 बजा दिया, 7 से 9 बजा दिया सर इन्होंने। नहीं तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कभी भी अगर आप उससे लड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपके तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर एक कंप्लेन लिख देंगे ना, अगर कंप्लेन बुक नहीं भी देता है तब भी एक मेल कर देंगे। आजकल मेल का ये है, आप ईएसआई का एक पदाधिकारी है, उसका हमारा हेडक्वार्टर का जो वेबसाइट है उस पर नंबर है, उसका ईमेल आईडी है, वहाँ पे अगर आप मेल कर देंगे। मुझे नंबर नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हो गया। इन लोगों ने यहाँ जाओ, अब बताओ चोट लगी सर में, बोले मेडिसिन डॉक्टर देखेगा, आएगा भी। डॉक्टर उसने देखा तो बोला मेरा काम नहीं है, सर्जरी वाला देखेगा। सर्जरी वाला देखा तो कह रहा ये हमारे अंडर में नहीं है कि हम इसका सिटी स्कैन करवा लें। बताओ सर, हम लोग तो धक्का खाते परेशान हो गए। नहीं तो इसके लिए हमने पीछे ईएसआई का कंप्लेन कहाँ करना है, पूरा जितना भी अधिकारी पदाधिकारी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है। होता क्या है ना, देखिए पहली बार आप कहीं जाइएगा ना तो परेशानी होती है। पहली बार मैं भी कहीं जाता हूँ, परेशानी होती है। पहली बार कंप्लेन करता हूँ, उसके बाद सब पहचान जाता है, आगे से प्रॉब्लम नहीं होती है।
सर बात ये है ना कि अगर हम तो चलो थोड़ा सा हम जानकारी हम नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल में कैसा रूल है जानते हैं हम। जी जी। लेकिन जो लोग और जानते होंगे, अस्पताल के बारे में नहीं जानते, वो लोग कितना भड़कते होंगे, कितना परेशान होते होंगे। तो हमारा ही तो ड्यूटी है, हम जागरूक बन के अगर हम आप अगर कंप्लेन एक कर देते वहां पे, समझ रहे बात को, तो उसको भी तो डर खौफ पैदा होगा जब भाई कंप्लेन के बाद ऊपर से जब उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह कुछ हो जाएगी। सर कि मैं कंप्लेन आज तुम्हारी करके जाऊंगा, तुम्हारी एमएस डीएमएस को बुलाऊंगा, मैं अभी पुलिस भी बुलाऊंगा, तब जाके उन्होंने काम किया। कोई मैंने गाली नहीं दिया सर, नहीं गाली देने का पता भी नहीं होता। तो उसको लग गया ना जी आप जागरूक हैं इसीलिए आपका काम कर दिया। अब मैंने आईडी भी दिखाया, मैंने कहा ये गंगाराम में मैं जॉब करता हूँ, 15 साल हो गया मुझे, भले मैं कंपनी में हूँ, ठेकेदारी में हूँ, लेकिन 15 साल हो गया मुझे। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जी सर, थैंक यू सर, आप बताया जो बहुत अच्छा से बताया सर। जी, और जी। आपका बहुत पुराना फैन भी हूँ मैं सर। अब फैन नहीं बनी है किसी का। नहीं सर, वो आप तो पहले हमारी दिल्ली की तनख्वाह के लिए कितनी लड़ाई लड़े हो आप, मैं देखता रहा हूँ ना हमेशा। आगे भी हम ऐसे इसी तरह लड़ें, आप लोग का साथ रहा तो आगे भी लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। दोस्तों आपको यही कहूँगा कि अगर आप जागरूक हैं तो अपने आप को जागरूक दिखाइए। जागरूक दिखाएंगे न केवल आपको फ़ायदा मिलेगा बल्कि आपके साथ आपके आसपास जो लोग होंगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। हम अगर लड़ते हैं तो वहाँ का सिस्टम कहीं ना कहीं सुधार होता है, कुछ दिन के लिए हो लेकिन सुधार ज़रूर होता है। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका ये सहारा इंडिया का प्राइवेट नौकरी से जुड़े हुए सवाल का आपका हम देख रहे हैं लाइव। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो इसीलिए आपके पास हम कॉल लगाए हैं। जी बताइए। सर ये पैसा सहारा इंडिया का क्या उम्मीद है, मतलब थोड़ा सा आप अपना दूसरा फ़ोन से थोड़ा हट जाइए, है ना। आपने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमने बताया था क्लेम करने के लिए, क्या आपने क्लेम कर दिया है? नहीं सर, क्लेम तो नहीं किया सर। आपको तो ऐसा लगता है कि सहारा इंडिया घर आकर के पैसा देगा? नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आप जानकारी लेना चाह रहे हैं हम। तो आप क्या कीजिए ना, जैसे ही मेरा वीडियो एंड होगा ना तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिए, ठीक है। ठीक है सर। एप्लीकेशन जो हम एक बनाए हैं वो हम आपको भेज देंगे और उसी में एक वीडियो का लिंक भी होगा। उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है, कहाँ आपको बस कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करा करके उसको भरना है, पीछे फोटो कॉपी लगाइए, ओरिजिनल मत भेजिएगा, फोटो कॉपी लगा करके रजिस्ट्री से दिल्ली भेजना है, ठीक है। जी सर। ओके ओके। आगे जो जानकारी आएगी कोर्ट के बाद सरकार के द्वारा वो भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। आपका लाइव जो है ना सर, हम बार बार देखते हैं मोबाइल पर, ठीक है ना। देखते हैं लेकिन भेजवे नहीं कीजिएगा तो फिर क्या फायदा मिलेगा आपको? नहीं, इधर अभी भी आपका लाइव हम देख रहे थे, आपसे बात हो रही थी, तो उसी आपका नंबर इस पे डाला फेसबुक पर। जी जी, तब हम फिर आपसे बात कर रहे हैं कॉल लगा कर। तो हम वही तो कह रहे हैं कि खाली देखने से नहीं होगा। देखिए हमारे पास जो भी जानकारी या तो कोर्ट के द्वारा आएगी या सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे, तो वो चीज़ आप कीजिएगा तभी तो आपका पैसा मिल पाएगा। जी। आप सरकार को नहीं बताइएगा जी हमारा भी पैसा नहीं दे रहा है, तो सरकार कहाँ से दिलाएगा? क्योंकि वो तो कह देगा जी हम सबका पैसा दे दिए हैं, समझे। जी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे फाइल लिख करके भेज दीजिएगा, हम आपको डिटेल भेज देंगे और उसमें जैसा बताया गया है वैसा कीजिए और आगे जो भी बताते हैं उसमें एक्टिव रहिएगा, तभी नहीं तो वो तो सीधे पैसा आपका समझिए पचा लिया है एक तरह से। हाँ सर, दिक्कत तो है, क्या करें, बस सब बर्बाद है सारा इंडिया। जितना भी डाले थे हम लोग न्यूज देख के। तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं मुंगेर जिला से, बिहार से। अच्छा, मुंगेर बिहार से। जी। ठीक है, ठीक। और लोगों को भी बताइए इसके बारे में, जो इस तरह का अर्जी फर्जी कंपनी के नाम पर पैसा उसा न जमा करे। बहुत मेहनत से लोग पैसा 4 रुपया बचाते हैं और ऐसे जगह डाल देते हैं जहाँ से निकल ही नहीं सकता है। उस टाइम तो सर ऐसा नहीं माहौल था, लेकिन हम लोग कब जमा किए थे आप? अब तो जब फंस गए तो अब तो निकलना होगा। नहीं तो कब जमा किए थे, कौन से साल में जमा किए थे? हम तो 14 से जमा करना चालू किए थे। 2008 से ही रोक लगा हुआ था पैसा जमा करने पर।
और ये चीज जितना भी उठा ये एजेंट लोग, ये लोग तो बोला कि भाई पैसा आपका सारा नहीं देंगे तो हम आपको देंगे, हम लिख के देते हैं, ये करते हैं, क्या बोले बरगला करके। सही बात है। एजेंट पैसा हम लोग से पहले ले लिया, तब क्या करें। चलिए कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखिए, है ना। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब मिल करके कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, मेरा फ़ोन व्यस्त आ रहा होगा क्योंकि जब बात होते रहेगी तो फ़ोन व्यस्त आएगा। अमरचंद गुज्जर जी, आप अभी कॉल कर सकते हैं, बीच बीच में ट्राई करते रहिए, हो सकता है कॉल लग जाए आपका। कोशिश करूँगा अधिक से अधिक लोगों से बात कर पाऊँ। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, हम आसाम से बोल रहे हैं। जी जी। हमारा सहारा में पैसा था। जी जी। अभी हम कैसे निकलेगा? देखिए, सहारा में अगर आपका पैसा था तो आप अगर पीछे से मुझे देख रहे होंगे, है ना, तो हमने बताया है आपको कि सहारा इंडिया में अभी आपका पैसा है कि नहीं वो देख लीजिए। क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर आपका कन्वर्ट अगर कर दिया गया है सपोज, ठीक है, तो उसके लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया है। अभी आप पहले भी वीडियो देखे होंगे, वो यही बात हमने बताया है ना। आपका वीडियो देखा है। हाँ, तो आपने अगर क्लेम अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्लेम कीजिए। और एप्लीकेशन आपको हम क्लेम कहाँ करेगा? सर, पीछे हमने बता रखा है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना है, पूरे देश के लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज दीजिएगा। मैं आपको एप्लीकेशन मैंने एक दिया है लोगों को, उसको आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, और उसी में एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें कि सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ओके, धन्यवाद, ओके। तो दोस्तों, दूसरा कॉल। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर ये हम एक कंपनी में काम करते हैं 8 साल से। अच्छा। प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कहाँ पे? सर एमपी से, नीमच जिला। अच्छा, एमपी में, ठीक है। तो सर हम जैसे अब छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सर वो ग्रेचुटी मिल पाएगी क्या सर? उसके बारे में पूछना था। नहीं तो कितने वर्कर हैं वहाँ पे? सर वर्कर तो टोटल मिला के 12 वर्कर हैं। हाँ, तो आप क्लेम कीजिएगा ना, उसके लिए 30 दिन के बाद, कंपनी में छोड़ने के बाद 30 दिन के बाद क्लेम कीजिएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब में जाइएगा, उसमें ग्रेचुटी क्लेम कैसे करें, ठीक है, ये लिखिएगा या वॉइस से बोलिएगा तो हमारा एक वीडियो आ जाएगा, उसमें हमने उसका फॉर्म दे रखा है। ठीक है, उसी फॉर्म को डाउनलोड करके और भर करके जैसे जैसे बताया हुआ वैसे कीजिएगा। ठीक है, तो सर मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारा बीच में चेंज भी हो गया था तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, 5 साल कम से कम अगर पूरा हो गया आपका तभी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ही ठेकेदार के? हाँ, एक ही ठेकेदार के अंदर में रहेंगे जी सर, तब आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक सर, ओके। ठीक है, ओके जी। ओके सर, ओके। दोस्तों, आपको ग्रेचुटी के बारे में जानना है या फिर लेबर लॉ से जब कहीं भी काम करते हैं तो हमारे यूट्यूब पे आपको हर जानकारी मिलेगी, और जो जानकारी नहीं आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आने वाले समय में वो जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, हमारा इंडिया में सर पैसा फंसा हुआ है सर, क्या करना पड़ेगा? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम यूपी बलिया जिले से बोल रहे हैं सर। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना है। जी सर। तो अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, लेकिन फिर भी आप क्लेम करके रखिए। 30-40 रुपये आपको चिट्ठी भेजने में लगेगा कम से कम। उससे सरकार के रिकॉर्ड में तो नाम आपका जाएगा कि भाई इनका इतना पैसा जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेपर रहेगा तो आप ही के पास रह जाएगा। समझ रहे हैं? सही बात है। क्योंकि सहारा वाला कह रहा है कि हम सबका पैसा दे दिए हैं, और जब तक आप कहीं चिट्ठी, कहीं कंप्लेन, कहीं नहीं भेजेंगे तो पेपर आप ही के पास वो रद्दी हो जाएगा कल को। सही बात है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास अगर एप्लीकेशन नहीं बनाना आता हो, नहीं लिखना आता हो, आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। भेज दिए हैं सर, अभी भेज दिए हैं सर। अच्छा, भेज दिए हैं, तो जैसे ही अब वीडियो एंड होगा उसके बाद हम आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। लोगों को भेजना, क्योंकि बहुत सारे आते रहता है, हर रोज़ मेरे पास आता है मैसेज। हमने एक लिंक बना रखा है, या फिर
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या पीछे कोई वीडियो जा करके देखिए, उसमें भी हमने दे रखा है। जी जी ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा सर, हम लिखवा लेंगे कंप्यूटर वाला। हाँ हाँ हाँ, भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। और कोशिश कीजिए आपके आसपास में ऐसे लोगों को खोजिए, पता कीजिए, और उनको भी क्लेम करवाइए सर, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो उसको भी, उनको भी जोड़िए, क्लेम करवाइए, समझ गए? क्योंकि जब तक इस आवाज़ नहीं उठाइएगा तो सरकार आपका पैसा दिलाएगा नहीं। 2018 में सर हमारा पैसा हुआ था 12,61,000 रुपया। तो जबरदस्ती दबाव बनाकर हम लोगों को जो है, अब उतने हम लोग बाहर मतलब किस तरह नहीं थे, नहीं समझ में आया, जो है घर पे दबाव बना के इधर उधर के रिश्तेदारी सब लोगों से जो है करवा दे। रात में आकर माता जी से स्टाम्प शाम को रात को करवा लिए, और वो है जो एक आता है MIS होता है उसी स्कीम में डाल दिए, और हमको 13,718 रुपया पर महीना पहले मिलता था सर, जब चालू था। साल भर दिए, उसके बाद बंद कर दिए। कोई बात नहीं, कम से कम अभी क्लेम कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ओके जी, धन्यवाद सर, भेज दीजिएगा सर। हाँ जरूर। धन्यवाद। सुमित जी आपने कहा, ठीक है, ओके। और सुमित जी आपने कहा कि रिप्लाई नहीं आया, तो इसके बारे में भी हमने पीछे जानकारी दे रखी है कि रिप्लाई नहीं आएगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार आपको रिप्लाई नहीं करेगा, बल्कि वो आपके मैटर को संबंधित सोसाइटी को भेजेगा, और सोसाइटी अगर पैसा नहीं देता है तो ऑर्डर दे देगा उसके, जिसके बारे में हमने पीछे जानकारी दी है। और ये भी बताया है कि बहुत से बहुत ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कल को नहीं मानता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वेट कीजिए। वेट नहीं कीजिएगा तो जो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो अपने प्रोसेस चलता है। कम से कम आपने रिकॉर्ड करा लिया कि आपका इतना पैसा बचा हुआ है, आप कम से कम अपना रिसीविंग संभाल करके रखिए। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, सुरजीत सर बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ सर, नोएडा से। जी पवन जी बोलिए। सर मैं एक कंपनी में काम करता था पहले। अच्छा। तो वो कंपनी दिल्ली नारायणा में है। अच्छा। लेकिन उसका पूरा मतलब इंडिया भर में उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो एजेंसी है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। तो उसके कंपनी में ही मैं काम करता था, जॉब करता था। तो लेकिन उसका क्या था सर कि वो है ना, वो कंपनी वाला हर दूसरे तीसरे महीने में वो आईडी चेंज कर देता था, अलग अलग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अलग अलग आईडी दे देता था। ठीक है। तो अभी पिछले दिन उसने क्या किया है कि सर उसने मेरे को निकाल दिया है कंपनी से। अच्छा। तो सर निकाल दिया है, लेकिन वो इसलिए निकाला है कि वो उसका जो सुपरवाइजर था हमारा उसी कंपनी का, ठेकेदार का, जो साइट इंचार्ज था, वो हमसे 5,000 रुपये मांग रहा था। अच्छा। कि 5,000 रुपये बताओ घूस के बदले। मैंने उससे पूछा था 5,000 रुपये किसके लिए दूं, ये रिफंडेबल है, नॉट रिफंडेबल है, कब मिलेगा? तो उसने बोला कि नहीं इसका कोई लिखा पढ़ा नहीं है, इसका ये तो ऐसे ही है। तो मैंने बोला कि ये तो फिर तो रिश्वत हुआ। तो बोला कि ऐसा ही समझो, 5,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आप कल से ड्यूटी पे मत आना। तो उसने सर मना कर दिया मुझे ड्यूटी करने से, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। तो उसका क्या हो सकता है सर, कुछ हो सकता है क्या? मैंने लेबर कोर्ट में वैसे नोटिस भी दे दिया है। आप ये बताइए, आपने मना कर दिया, आपको मना कर दिया तो आप जा ही नहीं रहे हैं, तो कल को आपका अब्सेंट लगा रहा होगा वो तो। जी। आपको तो ड्यूटी से अब्सेंट दिखा रहा होगा। अच्छा, नहीं तो मैंने वो लेबर कोर्ट में जाके ना सर मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। एप्लीकेशन दे दिया है, ठीक है, लेकिन वो कल को कहेंगे ये तो आ ही नहीं रहे हमारे यहाँ ड्यूटी पर। अच्छा। आपको रिटर्न में कुछ तो नहीं दिया ना, कल से नहीं आना, केवल मुंह से बोल दिया, रिटर्न में तो कुछ दिया नहीं है। मुंह से नहीं दिया है सर, कॉल पे जो भी है बातचीत की रिकॉर्डिंग है, 5,000 रुपया मांगते हुए। अच्छा। और ड्यूटी पे नहीं आने के लिए, तो ये जो हमारी उसकी देखिए, आपको 5,000 रुपया मांगा है तो कंपनी नहीं मांगा ना, कोई एक आदमी मांगा है। जी। तो आप क्या कीजिए ना, कंपनी का जो हेड है, प्रबंधन है, जो भी है, उसको वो रिकॉर्डिंग लगा के भेजिए जो भाई हमसे वो ऐसे पैसा मांगा और हमने पैसा नहीं दिया, तो हमको ऐसे बोल रहा है, हमको काम पे लिया जाए। अच्छा। समझ गया? देखिए, कोई भी मैटर आपका कंपनी अगर आपको नौकरी से निकाल दे, कि एक आदमी से निकालने से नहीं होता ना, वो आदमी तो आपको नौकरी पे नहीं रखा था, समझिए बात को। जी। आप लेबर कमिश्नर के यहाँ गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको कंपनी के पास कंप्लेन करना चाहिए कि भाई इतना तारीख को ये आदमी ने हमसे इतना पैसा मांगा, ये रहा रिकॉर्डिंग, और मैंने पैसा नहीं दिया, मना कर दिया, तो ये हमको ऐसे कर रहा है और ऐसे बोला है हमको। और वो आप कंपनी के प्रबंधन को भेजिए और कम से कम ऑफिस जाइए, ठीक है, ऑफिस जाइए। एक चीज सर की, जैसे जो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसके पास मैं ड्यूटी कर रहा था, हाँ,
तो उसने, उसका जो मैनेजर है, वो मैनेजर ने प्रबंधन को चिट्ठी लिखा, मतलब एक मेल किया अच्छा अपने लेवल पे कि ये मतलब वर्कर जो है ये बहुत ही गुड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी ड्यूटी करता है, इसको काम पे लिया जाए। तो उसने कोई रिप्लाई सर कोई नहीं दे रहा है उसको, ब्रांच जो मैनेजर है हमारा, उनका मेल का भी कोई प्रबंधन रिप्लाई नहीं दिया। नहीं, मैं हमने आपको क्या कहा कि आप मेल भेजिए, रिप्लाई आपके पास उसका कॉपी है नहीं है ना? जी तो आप अपने स्तर से भेजिए, ठीक है ना, और उसको संभाल के रखिए। और जब लेबर कमिश्नर जब नोटिस करेगा, अगला आएगा तो दिखाइएगा कि हमने इनको भी भेजा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तब हम लेबर कमिश्नर के पास आए हैं। अच्छा अच्छा। पहले तो नहीं तो कहेगा जी तो हमारे पास आए ही नहीं और आपके पास सीधे चले आए। हर बात। एक डिमांड नोटिस सर मैं भेजा हूँ लिखित में। अच्छा, डिमांड नोटिस भेजे हैं जी, थाना में भी दे दिया हूँ रिकॉर्डिंग लगा के सर। हाँ। जो लोकल एसएचओ का है हाँ। उसको एक कॉपी दिया हूँ, और एक कॉपी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको दिया है, और एक कॉपी जो एजेंसी है ठेकेदार उसको भेजा है। अच्छा, दे रखा है आपने? जी जी जी। हाँ, तो दे रखा है तो फिर लेबर कमिश्नर ही देखिए क्या करता है कि नहीं? लेबर कमिश्नर उसको बुलाएगा, नोटिस करके डेट देगा आपको, एक आपको ही बुलाएगा और उसको भी बुलाएगा, और उसके सामने आप अपनी बात रखिएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। जी जी जी, वो ठेकेदार ही था। हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन उसमें सर आई कार्ड जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस पर अलग अलग डेट दिखाता है, और सैलरी स्लिप जो बन के आते हैं उस पर अलग अलग दिखाता है। किस चीज़ का डेट? डेट ऑफ ज्वाइनिंग? जी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक सैलरी स्लिप में भी पूरा डिटेल आता है ना सर। हाँ हाँ तो उसमें अलग है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जो आई कार्ड बना के देता है कंपनी उसमें अलग अलग दिखाया है। तो वो ठेकेदार गड़बड़ करता होगा, ठेकेदार और उसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का आदमी मिल करके गड़बड़ करता होगा। तो वो कंपनी, देखिए कंपनी के सामने वो सब बात रखिएगा, लेकिन आपको तो पहले है कि भाई नौकरी पे वापस लेना चाहिए, है कि नहीं? जी नौकरी पे वापस लेना चाहिए, और जो 5,000 रुपया मांग रहा था उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जी ठीक है, इस बात को आप मजबूती से रखिए वहाँ पर। लेबर कमिश्नर चाहे तो आपको काम पे वापस भेज सकता है, अगर नहीं जाता है, नहीं भी वो भेजता है कल को, एक बात बता रहा हूँ आपको, तो आपका क्या होगा, वहाँ से रेफरेंस करा करके लेबर कोर्ट जाएगा, ठीक है, जी और लेबर कोर्ट जाएगा, कल को आप जीतिएगा तो कल को डिमांड कीजिएगा जब फुल बैक वेज हमको दिया जाए। जी ठीक है, जी। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। एक सर आप एक मेरा मतलब एक मेरा निवेदन है जी। एक सर आप एक एनजीओ टाइप का बनाइए ना सर, जो लेबरों को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। और कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में इसकी भी जानकारी देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं उसी तरह की, है ना, क्योंकि अगर हमारा एक नेटवर्क होगा, लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं दूसरे, तो ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना? जी जी जी, ठीक है जी ओके जी, ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया सर, ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट और लाइव रहूं, और एक कॉल लास्ट लूंगा। 30 मिनट हो चुका है, और जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा है उनको यही कहूँगा कि आप वीडियो अगर देखते हैं तो जैसे जैसा बताया जाता है वैसे वैसा कीजिए, कम से कम सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। कोर्ट के पास हमने भेजने के लिए इसीलिए कहा है ताकि कोर्ट को भी लगे कि भाई इतना सारा इसका कंप्लेन हमारे पास आ रहा है, तो कल को कोर्ट में कम से कम एक तरह से आप जो लेटर भेज रहे हैं, किसी भी कोर्ट को पावर है कि उस पर संज्ञान लेकर के और अगले के ऊपर कार्रवाई कर सकते। बहुत सारे मामले में आपने देखा होगा, आपको एक ये मामला याद दिलाता हूँ, हरियाणा में आपने देखा होगा राम रहीम वाला मामला, उसमें एक चिट्ठी गई थी और उसके ऊपर राम रहीम का पूरा जो ये था वो ख़त्म हो जाता है एक लेटर के ऊपर। तो इतने सारे लेटर भेजेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं स्कूल में जॉब करता हूँ जी, बहुत टाइम से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत टाइम बाद हुआ है सर। नहीं नहीं, मैं तो हर संडे को लाइव आता हूँ। ठीक है, हाँ बताइए। सर मैं डायरेक्ट स्कूल के कांटेक्ट पे हूँ, और मैं 2004 से जॉब कर रहा हूँ। शायद उस समय मेरी उम्र भी नहीं थी। अच्छा, अभी मेरी 33 साल उम्र है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट पे कर दिया स्कूल के कांटेक्ट। नहीं मतलब कौन से स्टेट में काम करते हैं? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। हाँ जी। और आप डायरेक्ट स्कूल में से? और डायरेक्ट स्कूल के कांटेक्ट पे हो, ठेकेदारी पे नहीं हो, लेकिन वो उनसे अब कुछ भी है, बोनस भी नहीं, कोई छुट्टी भी नहीं। 8 छुट्टी जो होती है वैसी जो कैजुअल होती है या सीएल की आप होती है। डेली वेज तो नहीं रखा था आपको?
शुरू में था, लेकिन वो मेरे को उस समय सब चीज मिलती थी। अब उन्होंने जब से कांटेक्ट पे 2009 में मेरे को कांटेक्ट पे कर दिया, हमें पता नहीं थी सर, इतनी समझ नहीं थी। नहीं तो कांटेक्ट पे करने के बाद में सर अब कुछ भी नहीं, हर साल का कांटेक्ट वो कर देते हैं। अब काफी देर कर दिए, 2009 से 2022 हो गया, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। आप काफी देर कर दिए, उसी समय आपको लड़ना चाहिए था। आप कर्मचारी उस समय तक स्कूल के थे, समझ गए? अभी आपको ठेकेदार का कर्मचारी बना दिया। नहीं सर, तो हम तो डायरेक्ट, हमारा ठेकेदार नहीं है ना बीच में। तभी तो आप बोले ना, अभी कॉन्टेक्ट पे ठेकेदार कर दिया। नहीं, ठेकेदारी पे नहीं है सर, डायरेक्ट स्कूल के कांटेक्ट पे। ठेकेदार नहीं है हमारा, मतलब हमारा कांटेक्ट स्कूल से ही है। अच्छा, स्कूल देता है हमें कांटेक्ट। पैसा कौन देता है? सैलरी कौन देता है? सैलरी कौन देता है? सैलरी कौन देता है? सैलरी स्कूल ही देता है, ठेकेदार नहीं देता। हाँ, तो ठेकेदार वाले बंदे वो है, अलग है वो, लेकिन हम डायरेक्ट स्कूल की तरफ से, हमारे पास 30% कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी आपको क्या दिक्कत है? सर यही दिक्कत है, ना छुट्टी देते हैं, ना कुछ भी देते हैं, ना जो मिलना चाहिए। अभी बोनस भी 1184 रुपए देते हैं, और जो मतलब उसके बाद में थोड़े हमें को समय दिया गया था 5 साल तक, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं वैसे ही आपको देंगे, परमानेंट की नहीं करेंगे। कितना पैसा देते हैं आपको? उसका पूरा जो जैसे उनको मिलता है वैसे आपको देंगे। कितना पैसा देते हैं आपको? अभी तो सर 20,467 रुपए मेरी सैलरी है। न्यूनतम वेतन दे रहे हैं? हाँ जी, न्यूनतम वेतन दे रहे हैं ना? अब ये तो सर पता नहीं है मुझे, मैंने तो अब सीख रहा हूँ तो समझ रहा हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरा भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसके फीस के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मैंने कहा क्या करें। अब अभी 2 बार मैंने अपने लेटर वो सब चीज लगा के, एप्लीकेशन लगा के, बोनस का भी लगा के, 2 बार स्पीड पोस्ट भी 3 बार कर दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देते। स्कूल को आपने किया होगा ना? हाँ जी, मालिक जो प्रिंसिपल है हमारा, जो मेन है उसको ही किया, और उसके जो मेन हेड है उसमें भी कर दिया सर, उसमें भी कोई जवाब नहीं आ रहा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, आपके सामने 2 समस्या होगी, ठीक है? या तो फिर आप आगे जाते हैं लेबर कमिश्नर के पास, आप शिकायत कर सकते हैं, तो नौकरी पे भी आपको खतरा आ सकता है, ठीक है? जी। क्योंकि अभी कम से कम आपको 20,000 रुपया मिल रहा है, और अभी बेरोजगारी का समय है। कोशिश कीजिए, एक बार बात कीजिए उनसे, है ना? और अगर आप फिर नहीं सुनते हैं तो उसका यही तरीका है कि लेबर कमिश्नर में आप शिकायत कर सकते हैं उनका। नहीं सर, गया था लेबर कमिश्नर ऑफिस एक बार गया था, लेकिन मैंने दिया नहीं, किसी के साथ गया था। तो मैंने उनसे पूछा था, कह रहे आप एप्लीकेशन दे दो, फिर बाकी हम देख लेंगे। हाँ, क्योंकि आप एप्लीकेशन देंगे ना तो आपके स्कूल वाले को नोटिस करके वो बुलाएंगे, ठीक है? क्योंकि उनका भी पक्ष सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई जो भी बनेगा वो करते हैं, ठीक है? नहीं तो सर ये ऐसा राइट होता है कि जब उन्होंने शुरू में मेरे को कांटेक्ट दिया था, जो प्रिंसिपल था हमारा, 5 साल में प्रिंसिपल चेंज होता है, जो प्रिंसिपल होता है वही मालिक होता है समय पर। क्यों, हमारा है क्रिश्चियन स्कूल, सेंट कोलम्बस चर्च जो है आपका गोल्डा खाने पे, उसी के बगल में है। अच्छा, तो उन्होंने हमको, जो था उस समय बहुत अच्छा प्रिंसिपल था, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, हम आपको रख रहे हैं इस बेसिस पे, अगर आपका कोई भी कमी होगी तो हम 1 महीने का 2 महीने का नोटिस देके आपको, अगर आपके काम में कमी आती है, कुछ भी आता है तो नोटिस देके आपको हटा देंगे। अगर देखिए, आपको अगर इतने दिन से काम कर रहे हैं, कहीं जाना है, अगर आपको कहीं अच्छी नौकरी मिलती है, आपको अच्छा काम मिलता है, तो आपको भी हमें नोटिस देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आप इतना दिन से काम कर रहे हैं, कोई बीच में गैप उप नहीं दिया है, तो एक तरह से आप उसके कर्मचारी हो गए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं काम कर रहे हो, ठीक है? बीच में अगर कोई नहीं है तो आप तो उसी स्कूल के कर्मचारी हो गए, ठीक है? जी सर। अब अगर आपको अगर निकालता है, वो मांग कर सकते हैं, आप कहिए भाई हमको कम से कम क्या काम करते हैं वहाँ पे? निकाल तो नहीं रहे सर, निकाल तो नहीं रहे, लेकिन वो पूरी चीजें जो देनी चाहिए वो भी नहीं दे रहे ना सर। नहीं तो उसी के लिए तो है, आप जैसे डिमांड कर रहे हैं तो उसका तरीका तो यही है कि लेबर कमिश्नर के पास आपको जाना पड़ेगा, अगर नहीं सुन रहे हैं आपकी। आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? सर पियून का काम करते हैं, तो आपको स्किल्ड का सैलरी दे रहे हैं, शायद स्किल्ड का दे रहे हैं, तो अभी आपको केवल छुट्टी नहीं दे रहे हैं, यही है ना? नहीं सर, 8 छुट्टी जो होती है ना सीएल की, वो मतलब रजिस्टर्ड हॉलीडे में कर दिया आपको। रजिस्टर्ड हॉलीडे 3 तो हमारा कर दिया, जैसे परमानेंट हॉलीडे होता है, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो उसी 8 छुट्टी में कर दिए। 5 छुट्टी में से 3 छुट्टी हमें डिसाइड करने के लिए बोल दिया, 2 स्कूल करता है। हमें यही चीज समझ नहीं आती कि रजिस्टर्ड हॉलीडे वाले दिन भी कई बार ही बुला लेते हैं, जैसे जो हमने नहीं
अभी 8 छुट्टी में तो सर हमारा हिंदू त्योहार में तो होता नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये बता, हमको खाली इतना बताइए, जो स्कूल जब बंद होता है तब भी बुलाते हैं आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बंद स्कूल में कैसे बुलाते हैं आपको? सर यही तो नहीं पता चला, रजिस्टर्ड हॉलीडे वाले दिन भी बुला लेते हैं सर। नहीं, जैसे स्कूल बंद होता है तब बुलाते हैं आपको? जब भी, हाँ सर जरूर। नहीं, स्कूल में कोई स्टाफ नहीं है तब आपका क्या काम है वहाँ पर? कुछ भी नहीं, आओ चाहे बेशक से बैठे रहो, कुछ भी है कोई भी है करो, बैठे रहो। ये तो गलत है। उनसे बात करके देखिए, जो भाई जब आपका कोई काम ही नहीं है तो क्यों बुलाते हो आप हमें, है कि नहीं? उनको भी अपनी समझ होनी 8 चाहिए। नवंबर को वो था, क्या नाम है, गुरु नानक जयंती कुछ था, उसमें भी बुला लिया और मैं उस दिन गया नहीं तो एब्सेंट लगा दी। यही चीज समझ नहीं आती कि बताओ स्कूल के अंदर भी ऐसा कर रहे हैं। अब ये लोग हर जगह, देखिए, अब मेन डिपेंड करता है वो आपका जो मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर। लोगों को ये लगता है कि भाई आपको पैसा दे रहा है तो आपको किसी तरह परेशान करें, ये होता है। और महीने में, साल के अंदर 1 महीने की छुट्टी होती है, 15 दिन की देते हैं और 15 दिन की बस, और कुछ नहीं सर। सबको 1 महीने की मिलती है, हमें 15 दिन की मिलती है। गलत है ना, ये तो शोषण करना हुआ ना। चूंकि अब देख रहा है कि प्यून है, क्या करेगा, नहीं करे कुछ करेगा, निकाल देंगे इसको नौकरी से। बस सर इसी चीज का तो दुख है, तभी तो आपसे बात करके मैंने कहा चलो कोशिश कीजिए, देखिए कोशिश कीजिए बात से आपका सॉल्व हो जाए, है ना। क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि 20,000 अभी सैलरी दे रहा है, बाकी जगह दूसरे जगह आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो सर उसी चीज का, बेटा भी मेरा उसी स्कूल में पढ़ता है, और उसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठा रहा है वो, है ना, उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। कोशिश कीजिए कि आपका मतलब ये करके कर दे, है ना। बाकी आप अगर आप कंप्लेन करते हैं तो हर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। जी जी जी। और आपको अगर पता है कि आपके साथ ये कर रहा है तो कोशिश करते रहेंगे तो आज न कल होगा। कल को आपको लगता है आपको बेटर ऑप्शन मिलता है या फिर कल आपके ऊपर एक्शन ले लेते हैं तो फिर तो आप कंप्लेन कर ही सकते हैं, है कि नहीं। जी जी। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आपको कैसे क्या करना है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि आप कंप्लेन कर ही दीजिए तो उससे क्या होगा, आपको 5-10 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, है ना। जी जी जी। और कहीं नौकरी चली गई, सपोज कीजिए नौकरी से निकाल दिया, तो फिर आप लड़ेंगे, आपका लड़का भी पढ़ रहा है, उसका भी ये छूट जाएगा, है ना। जी तो जी आप नहीं सर, वो इसी वजह से मेरे को पता है, इस वजह से लग रहा है। अभी मैं अगस्त में मैं एक महीने हॉस्पिटलाइज था पूरा, एक दिन मेरी सर्विस थी, एक ही दिन की सैलरी भेजी उन्होंने और बाकी पूरी काट दी। कोई बात नहीं, आप उनको जाकर के बोलिए कि हम आपके स्कूल में इतने दिन से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी के टाइम में भले ही आपको हज़ारों आदमी मिल जाएगा लेकिन ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। उनको जाके बताइए, हो सकता है उनके अंदर जो इंसानियत हो वो थोड़ा सा जगे और ऐसा ना करें आपके साथ। क्रिश्चियन लोग, ब्रदर लोग हैं, ये लोग पता नहीं समझते कि नहीं, इनको पता नहीं, समझ नहीं आता। मैं तो उनसे यही बोलता हूँ, कभी बोलते हेल्प करेंगे, कभी कहते नहीं आपका यही बनता है, ऐसा है, कौन भड़काता है, यही नहीं समझ आता है। मैं भी उनको जाके बताइए कि भाई चलिए ठीक है, हमारा भी जाते हैं, अरे नहीं आपके साथ गलत हुआ है, फिर अगले दिन आके मना कर देते हैं, नहीं देखो हम नहीं कुछ कर सकते। उनको देखिए, उनको खाली इतना बोलिए जो देखिए हमको कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका स्कूल बंद होता है हमको कबूतर के जैसे क्यों बुला करके बैठा लेते हैं, हम क्या करेंगे बैठ करके, बताइए। हैं, अगर आपका स्कूल में कोई काम हो और हमें बुलाते हैं तो चलो ठीक है, और आपका स्कूल ही बंद है तो हमको आके कहते हो चाबी से खोल करके स्कूल खोल करके बैठे रहो, फिर क्या फ़ायदा इसका। क्योंकि आप स्कूल खोल करके बैठते हो एक सेकंड के लिए, अगर उस समय कुछ दुर्घटना घट जाती है स्कूल के अंदर तो वो तो आपके ऊपर ठोप देंगे जो ये बैठा हुआ था। हाँ सर ये तो है ही, तभी तो हमें भी वो लगता है सर। अब देखो, अब समझदार हुआ, बेटा भी अभी केजी क्लास में ही है, कोई इतनी भी नहीं है। 2004 से मैं 15 साल की उम्र से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो यही बात लिख करके दीजिए, भाई हम अकेले आते हैं तो हमें डर रहता है इस तरह का, है ना। या तो फिर आप अपना सिक्योरिटी वुरिटी लगाइए यहाँ पर, स्कूल अगर बंद है तो बंद है, नहीं तो खुला है तो खुला है कि नहीं। जी सर। कोशिश कीजिए बात करके, शायद आपका काम बन जाए, है ना। कई लोग सर वो तो कर ही रहा हूँ। अभी तो मैंने अभी फ्राइडे को भी मैं वो किया, स्पीड पोस्ट किया है, लेकिन देखो जवाब देते ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से सावधानी पूरी बरत रहा हूँ। स्कूल में आपके यूनियन नहीं है? नहीं सर, परमानेंट एम्प्लॉयज 11 आदमी है, सारे रिटायर हो गए। मेरे सामने जब थे तो 30-35 थे, सारे रिटायर हो गए। अब वो परमानेंट किसी को कर ही नहीं रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे सबको रखते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्ट स्कूल के, और बाकी 26 बंदे हैं जो ठेकेदार के थ्रू है। जान करके शोषण करने के लिए ऐसे करके रखते हैं ताकि किसी को भी कभी निकाल दें। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ओके।
ठीक है सर, थैंक यू समझाने के लिए, आपने बहुत बहुत साथ दिया। नहीं, अभी तो साथ नहीं दिया आपका, तो कुछ हो ही नहीं पाया है ना। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अभी थोड़ा सा ये है, फिर समय हो सकता है कल को ठीक हो जाए, है ना। और जो शोषण वगैरह है, लोग जागरूक होंगे धीरे धीरे। अभी आप एक आदमी बोल रहे हैं, स्कूल के सारे लोग बोलते, तो इस तरह का नहीं होता है कि नहीं। जी सर, 3-4 उसमें कैटेगरी में रख दिया ना उन्होंने, तो कुछ कोई बोल ही नहीं पाता है। हाँ, वही चीज़ है ना। अब देखिए, जब तक सारे लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक शोषण कम नहीं होगा। एक आदमी के बोलने से उसके ऊपर एक्शन लेता है। पुराने जो है परमानेंट वाले और जो वैसे एडमिन में, वो कहते हैं कि तू ही बोलता है, और तो कोई बोलता नहीं है, जो कर ले जो जो करना है तुझे। हाँ भैया ना, उनको लगता है कि भाई एक ही बोल रहा है ना, बार बार बोलेगा तो इसको ये कर देंगे। क्योंकि एक आदमी के जगह पे बाहर में 100 आदमी खड़ा है, एक आदमी को निकालेगा 100 आदमी खड़ा है नौकरी के लिए, और इसी का फायदा वो उठाते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है सर, ओके जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा ये लास्ट कॉल है, और जिन लोगों ने सहारा इंडिया का मामला हो, जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं भेजा है, तो जल्द से जल्द क्लेम भेजें। और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप लेटर भेजना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मेट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है वो भेजें। भेजने के बाद कम से कम अपने घर पे अगर कागज़ रखेंगे, पेपर रखेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप भेज करके सरकार को नहीं बताते हैं कि हमारा इतना पैसा है, आप दिलाओ। ये भेजने से कम सरकार के ऊपर दबाव बनता है, इस बात को माने। और अभी फरवरी से आप देख रहे होंगे इतना दबाव बना है, उसके बाद जा करके अभी देख रहे होंगे कभी MP पुलिस जा रही है, कभी बिहार पुलिस जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है वो गिरफ्तार भी हो जाए। तो ये एक तरह से जागरूकता का ही परिणाम है। लोग जागरूक हुए हैं तभी इस तरह से दबाव बढ़ा है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। अभी तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिए। जितने भी एजेंट्स कर रहे हैं, जिस दिन जमाकर्ता सड़क पे उतर गया उस दिन सरकार को भी भागने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और एक दिन आएगा ऐसा। दोस्तों, जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये जानकारी, सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचेगी। बहुत सारा फर्जी जानकारी है जो कि आप देखते होंगे, वो जानकारी शेयर करने से कहीं ना कहीं लोग गुमराह होंगे। तो सही जानकारी आप भेजें, सभी लोगों को पहुंचाएं, सभी ग्रुप में भेजें। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, कोई पैसा नहीं लगता है, नोटिफिकेशन आपको जाएगा अगर उसमें ऑल का ऑप्शन इनेबल कर लेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी जानकारी मैं सहारा इंडिया के बारे में देने जा रहा हूँ। और वर्कर जितने भी हैं पूरे देश के अंदर, वो अभी तक हमारे चैनल पे जाकर के नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिए। बहुत सारी जानकारी आपको दिया होगी, छोटा जानकारी अगर आपको पता होगा। अभी जो भी देखे होंगे, एक साथी से बात हुई तो लोगों को जानकारी के बाद ही पता चलता है कि हमें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिल रहा है, और हमारा शोषण किया जा रहा है। तो लोगों के अंदर एक होता है कि भाई हमें मिलना चाहिए। जब आपको अपना हक, राइट पता ही नहीं होगा तो कहाँ से आप मांग करेंगे। तो पहले आपको वो पता होना चाहिए। जब पता चलेगा तो धीरे धीरे लोग जब जागरूक होंगे तो मांगना शुरू करेंगे। फिर मैनेजमेंट हो या सरकार हो, उनको देना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, इसके साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।